आपको पहले समझना है हार्मोनल इंबैलेंस क्यों हो रहा है फीमेल्स में, और ये बहुत कॉमन है। वी रन अनदर प्रोग्राम फॉर कंसेप्शन, फॉर मेदनी फर्टिलिटी। हम एक दूसरा प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। और एवरीबडी कम्स, हर एक लेडी आ रही है, कह रही है कि एएमएच काउंट कम है, एएमएच काउंट कम है। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बढ़ता, कंसीव नहीं कर सकते। हम कहते हैं 1 महीना करो, आपका एएमएच काउंट बढ़ जाएगा। वो कहते हैं तो इम्पॉसिबल है। मैं आपको कितने टेस्टिमोनियल दिखाऊं उसके। डॉक्टर्स भी आजकल इसका कॉग्निशन, मतलब उनको पता चल रहा है, अरे एएमएच काउंट बढ़ रहा है, कहीं तो बढ़ रहा है। सैकड़ों एग्जाम्पल है, एक नहीं। क्योंकि ये दवाई से नहीं बढ़ता। आपकी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज का सोल्यूशन आपको एक दवाई ढूंढता है। ये प्रॉब्लम है, दवाई आपको खराब करता है, ठीक नहीं करता। कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं करता, आपका शरीर ही ठीक करता है अल्टीमेटली। आप कोई भी दवाई इलाज नहीं है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है। और ये कटिंग एज मॉडर्न मेडिकल रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एएमएच काउंट कैसे बढ़ रहा है अगर इम्पॉसिबल है बढ़ना तो? क्योंकि हमारा शरीर, फर्टिलिटी क्या है, हमारे शरीर की स्ट्रेंथ है, हमारे शरीर की शक्ति है फर्टिलिटी। यानी हार्मोनल फ्लो ठीक रखना भी हमारे शरीर की शक्ति है। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिए, इसका सोल्यूशन सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, आपको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। और इसको कोरिलेट करूंगा थायराइड के साथ, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि सब आपके शरीर में जिसे भी आप हार्मोन कहते हो बेसिकली प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन तो आपके मेटाबॉलिज्म से दो चीजें बनती हैं, एनर्जी, ग्लूकोज और प्रोटीन। आप प्रोटीन खाते हो ना, वो प्रोटीन आपको शरीर को नहीं मिलता, शरीर इसको तोड़ता है, अपने हिसाब से बनाता है, ठीक है। तो शरीर का एक प्रोटीन इकोसिस्टम हो गया, बनाने का तरीका और उसकी स्ट्रेंथ। अगर प्रोटीन इकोसिस्टम आपका वीक हो गया तो हार्मोन नहीं बन पाएंगे ठीक से, ठीक है ना। तो थायराइड का इश्यू जिसे हम कहते हैं, ये थायरोक्सिन या ये हार्मोन जो है, अगर ठीक नहीं होते तो प्रोटीन ठीक से नहीं बनता। अच्छा, दोनों में प्रोटीन होता है, मेल और फीमेल दोनों में प्रोटीन की जरूरत है, मगर फीमेल में प्रोटीन का इकोसिस्टम सेंसिटिव होता है बहुत, क्योंकि उनको एक बेबी बनाना है। तो जहां आपने उसके प्रोटीन के इकोसिस्टम को हिट किया, फर्टिलिटी पहली चीज है जो कि गई। तो इसीलिए थायराइड वालों को हम कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे सारे थायराइड वाले कंसीव कर रहे हैं। तो पहली बात कि ये प्रोटीन का इकोसिस्टम को आपको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है? आपके शरीर में 3 बेसिक स्ट्रेंथ है, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। रिदम का मतलब क्या होता है? लय, लय, फ्लो। हार्मोन का फ्लो होता है ना, ये लय। प्रोटीन कैसे बनता है? एक लय में बनता है, एक चेन बनती है, इसका लय है। ये लय खराब होगा, ये लय खराब होगा, प्रोटीन बनना खराब हो जाएगा, हार्मोन फ्लो खराब हो जाएगा। तो हार्मोन बिगड़ रहा है, इसका मतलब रिदम बिगड़ रहा है बॉडी का। हाँ, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मिस कर गए तो मिस कर गए, ठीक है। लय, रिदम, लय प्रकृति का एक लय है। अगर आप अपने शरीर के लय को प्रकृति के लय के साथ में जोड़ते हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी सी इन आवर गर्भाधान प्रोग्राम। हम मून के रिदम के साथ में एक फीमेल के रिदम को सिंक्रोनाइज कर देते हैं कुंभक के जरिए, और उसके पीरियड ठीक हो जाते हैं, हार्मोनल फ्लो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनिए, आपका प्रोटीन का इकोसिस्टम गया तो हार्मोन तो गया, हार्मोन का इकोसिस्टम खराब। तो इसको करेंगे क्या, लय को कैसे स्थापित करेंगे? पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? स्ट्रेंथ का दिया था, खींचना, धक्का देना। दूसरा अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, बैलेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कभी भी आप कर लीजिए, घर में एक टांग पे खड़े हो जाइए एंड ट्राई टू सी बिहाइंड हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट बैलेंस। बैलेंस कैसे बना रहे हैं?
आप देखेंगे सांस रोक के बैलेंस बनाते हैं। हाँ या ना? करके देखना। अब तीसरी बात पे आता हूं। अगर आप अपने शरीर को इस्तेमाल करने में सांस को रोक के इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप डांस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? पीछे अलग अलग प्रोपोर्शन में सांस को रोक के उसको रेगुलेट कर रहा है कि नहीं है? तो आपका ये जो सांस को रोकना कुंभक है ना, सांस को रोकना कुंभक है। मगर केवल सांस को रोकना कुंभक नहीं, आप जो मेमोरी को रोकते हैं वो भी कुंभक है, आप कर्म को रोकते हैं वो भी कुंभक है, आप अपने जेनेटिक्स को रोकते हैं वो भी कुंभक है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ी आसानी से समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये भी कोई शरीर से काम बिना सांस के रोके नहीं कर सकते। अगर आप डांस करते हैं, यानी आपके लिम्स पे अपने, या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आपके अपने हाथ पांव पे कंट्रोल है, तभी तो खेल पाएंगे अच्छे से। यानी आपका लय कुंभक, लय का कुंभक, कोई रिदम बनाने का कुंभक स्ट्रांग है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो वीक हो गया। यही चीज सीधा सीधा प्रोटीन पे आ जाइए। प्रोटीन नहीं बना पा रहा आपका शरीर, या प्रोटीन से आपको एलर्जी हो गई है, आपका रिदम गया, इसको हम कहते हैं आह्वाहनीय अग्नि। क्या वीक हो गया आपके अंदर? आह्वानीय अग्नि वीक हो गई। 16 एस्पेक्ट आपके वीक हो जाएंगे शरीर के, जिसको हम थायराइड से जोड़ते हैं। आप थायराइड में जो चीजें देखेंगे ना, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आह्वानीय अग्नि के वीक होने से आ जाती है। तो ये आह्वानीय अग्नि क्या है? आपका कितना कंट्रोल है रिदम पे। इसीलिए हार्ट का रिदम बिगड़ रहा है। रिदम ठीक नहीं है तो हार्ट का रिदम कहां ठीक रहेगा? लिवर का फंक्शनल रिदम ठीक नहीं रहेगा, है ना। शरीर में धातु का इस्तेमाल ठीक नहीं रहेगा, फैट कितना होना चाहिए, मसल कितने होने चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। फ्लो नहीं बनेगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा। कितने लोगों को हो रहा है? ब्लोटिंग कितने लोगों को हो रहा है? रिटेंशन, फ्लो ही नहीं हो रहा। रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ, तीनों ही कुंभक से करते हैं आप। भाव, राग, ताल, भारत, आपके देश के नाम में ही है थायराइड से कैसे निकलना। आप कर ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहे। आपको फिरंगी का फोबिया हो गया, गोरी चमड़ी के पीछे आपने अपना सत्यानाश कर दिया। वेस्टर्न लोगों के पीछे, पाश्चात्य लोगों के पीछे आपने सब कुछ, उन्होंने केवल आपको बरगलाया साइंस के नाम पे, और अब भागे फिर रहे हैं। कोई व्हाइट कोट पहन लेता है, कोई कुछ 2-4 अंग्रेजी शब्द बोल देता है, आपको लगता है बहुत ज्ञानी है। तो बीमारी क्यों बढ़ रही है अगर इतने ही ज्ञानी है सारे? तो आपकी थायराइड तो कोई ठीक नहीं कर पाया। तो आखिरकार मैं वापस बता रहा हूं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कंफ्यूजन भी थायराइड है, रिदम बड़ा खराब हो गया, मेमोरी नहीं रहेगी, पेन फैक्टर्स ठीक नहीं रहेंगे, माइग्रेन आएगा, हार्मोनल फ्लो ठीक नहीं होगा, शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब हो जाएगा, डायबिटीज भी हो जाएगी, हार्ट, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है? 100% ठीक होता है, दवाई से नहीं होता। दवाई से तो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आप दवाई खाके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो गया है? जिस चीज से बीमारी क्रिएट की उसी से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप लोग इस देश में हुए हो, आप लोग बहुत समझदार लोग, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई ग्रीक रोमन लैंग्वेज बोल रहा है, आप सोच रहे हो कि वो, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वापस आइए, अपनी बुद्धि को वापस लेके आइए और सोचिए कि आप तो ठीक हो नहीं रहे इससे।